परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बर्मा, परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित आप सभी पंजाधारी दादा लोगों को मेरा जय गुरु। और आज एक विशेष दिन है, हमारे संजय दा का आज जन्मदिन है। हम ठाकुर जी से उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं, उनके लिए मंगल की कामना करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू संजय दा। आपको आप खूब जिएं और ऐसे ही सत्संग जो है कराते रहें। ठाकुर जी के लिए आप जो है उनकी प्रतिष्ठा में अपना जो है सर्वस्व न्यौछावर करें, यही मेरी मंगल कामना है। और आगे आप सभी माताओं ने और गुरु भाइयों ने बहुत अच्छे अच्छे जो है भजन प्रस्तुत किए, बहुत अच्छा लगा। उसी में और पाठ भी हुआ ठाकुर जी का जो सत्यानुसरण का था, विश्वास के ऊपर कि जो भाव विरुद्ध भाव द्वारा आहत या अभिभूत नहीं होता है वही होता है विश्वास। ये ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में लिखा है और हम लोग थोड़ा विश्वास के ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा विश्वास का है। तो ठाकुर जी ने विश्वास के ऊपर जो बात कही है, तो सबसे पहले तो हमको ये सोचना है कि विश्वास होता क्या है। पहले विश्वास के बारे में हम जानेंगे, उसके आगे वो विरुद्ध भाव द्वारा आहत होगा कि विभूत होगा, क्या होगा, ये हमको जानना होगा। तो ठाकुर जी ने तो बोला है कि भक्ति का जो गाढ़त्व है, भक्ति से ही हमारा विश्वास आता है। और जो विश्वास की परंपरा है, इसमें जैसे हनुमान जी थे, अर्जुन थे, ये लोग तो भगवान के साथ रहे, लेकिन हनुमान जी का विश्वास जो है रामचंद्र जी के साथ एकदम पूर्ण रूपेण था। अर्जुन का कहीं जो है गड़बड़ था, इसलिए कि अर्जुन सोचते थे कि मधुसूदन भगवान कृष्ण तो हमारे मित्र हैं, तो उनका विश्वास भगवान के ऊपर पूर्ण नहीं होता था। वो उनको अपना सखा ही समझते थे, लेकिन उनके साथ रहते रहते धीरे 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 उनका विश्वास पूर्ण हुआ। जब भगवान ने उनको ज्ञान दिया तो उनका विश्वास जो है समझ में आया कि हाँ, यही भगवान है। अब हम लोगों की बात आती है कि हम लोग जो है ठाकुर जी को पकड़े, ठाकुर जी की दीक्षा लिए, तो जो ये वाणी है, ये वाणी यदि आप सत्यानुसरण का जो विश्लेषण है उसमें जब आप देखेंगे, तो उसमें जो लिखा हुआ है, जो हमारे आचार्य देव, हमारे प्रधान आचार्य देव बरदा ने उसमें समझाया है कि मान लीजिए हमने दीक्षा लिया, एक आदमी दीक्षा लिया और अपने वो घर गया, गांव गया, तो उसके जो कुलगुरु हैं उनको पता चला कि इनको तो हमने दीक्षा दिया था, अब फिर ये जाकर के ठाकुर जी की दीक्षा ले लिए हैं, तो उनको वो बहुत बुरा भला बोले। उनको कह रहे हैं कि उनको आपको समझाना चाहिए कि देखिए, सदगुरु की दीक्षा, पुरुषोत्तम की दीक्षा होने पर दूसरे कुलगुरु का जो है दीक्षा में कोई दोष नहीं होता है, बल्कि वो जो दीक्षा आपने दिया है वो और जो है स्ट्रांग हो जाएगा, वो और मजबूत हो जाएगा, इसलिए हमारे पुरुषोत्तम हैं। लेकिन वो फिर भी कुछ भी बोलते हैं और फिर भी हम दीक्षा अपना गुरु जी का नहीं छोड़ते हैं और ठाकुर के साथ लगे रहते हैं। तो कह रहे हैं कि ये हमारा जो है ठाकुर के प्रति विश्वास हो जाएगा। जब हम ठाकुर के प्रति विश्वास करेंगे तो उस विश्वास, वो विश्वास ही हमारा फिर समर्थन करेगा। जब विश्वास हमारा समर्थन करेगा तो हम खुद अपने आप पे विश्वास करने लगेंगे। हम तो अपने आप के ऊपर विश्वास करते हैं ना कि हम हैं, मेरा ब्रेन है, मेरा शरीर है, मेरा मुंह है, मेरा ये सब कुछ है। हम अपने अस्तित्व पे तो विश्वास करते हैं।
क्यों करते हैं। उसी तरह से तो इसीलिए गीता में जो बोला गया है ना, तो मनुष्य जो है अपना शत्रु भी है और अपना ही मित्र भी है, दोनों है, अपना मित्र और शत्रु दोनों है। तो हम मित्र कैसे बनेंगे? हम अपने आप को, हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, हमारे अंदर जो वृत्तियां हैं, हमारे अंदर जो प्रवृत्तियां हैं, हमारे अंदर जो शक्तियां हैं, जब हम विश्वासी का अनुसरण करते हैं तब विश्वास आता है, और जैसा विश्वास होगा कर्म भी वैसा हो जाएगा। तो हमको तो पुरुषोत्तम मिले हैं, सभी देवता के समाहार से पुरुषोत्तम की सृष्टि सहज मनुष्य नर रूप में करते घृति और वृष्टि। जब हमको ठाकुर में विश्वास होगा तो ठाकुर जी हमको क्या करते हैं? ठाकुर जी हमको कुछ देंगे नहीं। ठाकुर जी हमारे अंदर जो शक्तियां हैं ना, जो शक्तियां हमारी सो गई हैं, उसको जागृत करते हैं उसी विश्वास के द्वारा। तो इसीलिए विश्वासी का अनुसरण करना होगा कि हमारी शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाए। कहते हैं ना कि जो माचिस की तीली में आग होता है लेकिन उसको रगड़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर बोले थे कि तुम एक अनल कण हो, केवल अनुकूल हवा, लेकिन पाकर उड़ जा सकते, छप्पर तक अंबर तक आग लगा सकते। हमारे अंदर ही, आपके अंदर ही ऐसी शक्तियां हैं, यदि हम विश्वास करें तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम लोग पहले ही लाचार हो जाते हैं। हम गुरु जी के सामने, हम ठाकुर जी के सामने रोने लगते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारे पास तो कुछ है नहीं। मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं, यूट्यूब में बहुत लोग सुनते हैं, उसमें लिखते हैं लोग, दादा हम तो बहुत दिन से दीक्षा लिए हैं, हमारा क्या होगा, हमारा कुछ हो नहीं रहा है। अरे भगवान ने इतना सुंदर आपको शरीर दिया है और शरीर में इतना शक्ति डाल दिया है, और आप कहते हैं कि आपको जो है आप जो है लाचार हैं, फिर भी लाचार हैं, यानी आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। ठाकुर क्या करेंगे? ठाकुर हमें कुछ देंगे नहीं, उस विश्वास को और आगे बढ़ाएंगे कि आप अपने ऊपर तो विश्वास करना सीखिए। और उस विश्वास के कारण ही हमको क्या मिला है? मंत्र मिला है, ठाकुर जी का नाम मिला है। और उस नाम का पावर तो कई बार हम बोल चुके कि आपके अंदर इतनी शक्ति है कि उस शक्ति का प्रादुर्भाव आपको खुद ही करना होगा, खुद ही जानना होगा। और जब आप जानेंगे ना, तो जरूर आपके अंदर वो काम करेगा। नाम आप कर रहे हैं, यजन कर रहे हैं, याजन कर रहे हैं, इष्टवृत्ति कर रहे हैं, जब ये सारा कुछ कर रहे हैं और फिर भी हमारे अंदर व्यवधान हो रहा है, तो फिर कहाँ कमी है? इसको पकड़ना है। इसको क्या पकड़ना है? कम से कम हम कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर, रेत शरीर में सुप्त रह के जीवंत रहते निरंतर। ठाकुर जी जहां जीवंत हैं उनसे जाके मिलना पड़ेगा, हमारा विश्वास और सुदृढ़ हो जाए। तो जीवंत कहां है इस समय? मैंने बोला ना, इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर, उनके वंशधर में वो विद्यमान है ठाकुर जी। वैसे तो ठाकुर जी हर जगह हैं। ठाकुर जी बोले यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड सो फॉर अदर्स। हर जगह हैं, हम में तुम में खड़ग खंभ में हर जगह हैं, लेकिन वो हमको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इस आंख से दिखाई नहीं देंगे। चश्मा जो है बदलना पड़ेगा हमको। कहां जाना पड़ेगा? आचार्य के पास। आचार्य कहाँ रहते हैं? जहाँ ठाकुर धाम है, उसका नाम है सत्संग देवघर। देवघर में जाएंगे, आचार्य का सानिध्य करेंगे, तब हमारे अंदर और विश्वास आएगा। और मैं एकदम श्योर कहता हूं कि वो विश्वास ऐसा आएगा कि आपका जीवन बदल जाएगा। उसका उदाहरण मैं देता हूं आपको, जीवंत उदाहरण। मैं अपनी बात करता हूं, आपको कुछ अपनी बात भी रखनी चाहिए। दादा ने भी हमसे बात किया था, संजय दा ने, उसमें लिखे भी हैं कि अपना अनुभव बताइए। आचार्य देव भी मेरे कहते हैं कि यदि आपका कोई अनुभव है, ऐसा विश्वासी का अनुसरण करो, सब कुछ हो जाएगा। तो विश्वासी कौन है? हम भी ऐसे ही विश्वास नहीं करते थे, ठाकुर जी के ऊपर विश्वास करते थे, लेकिन 100% नहीं होता था।
हैं भी नहीं भी है भी कि नहीं है, ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी कैसे ये दुनिया। अरे जिसको ठाकुर में विश्वास हो गया तो दुनिया का कोई काम निगेटिव नहीं सोचना है, वो पॉजिटिव सोचना है। पहली बात तो ये है, यदि आपको विश्वास है तो जो हो रहा है वो आप नहीं कर रहे हैं, वो भगवान, वो ठाकुर करा रहे हैं, वो ठाकुर कर रहे हैं। ये सोचिए, यदि हमारे पास आज एक पैसा नहीं है तो ठाकुर नहीं दिए हैं। हमारे पास बहुत धन दौलत है, हम बहुत प्रसन्न हैं तो ठाकुर किए हैं। हमको बहुत कष्ट है तो वो ठाकुर किए हैं। हर अवस्था में हमको राजी रहना है, ये विश्वास होना चाहिए और इसी विश्वास से सब कुछ होगा। और यदि नहीं हो रहा है तो मैंने बोला ना कि आपको अपने आचार्य के पास जाना चाहिए। एक दिन की बात मैं बताता हूं, बहुत सुंदर बात है, सुनिए। कैसे जीवन, देखिए हमारे गुरु या आचार्य जो बोल देते हैं ना, उनके मुंह की बात जो है बोल देने से कैसे पूरा दुनिया का नियम बदल जाता है, ये मैं आज बताऊंगा। गंभीर विश्वास है तो आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए नाम ध्यान तो करना ही पड़ेगा। लेकिन गुरु से युक्त हैं, लगे रहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि खूब नाम बैठ के, नहीं, गुरु का काम करना ही, इष्ट की प्रतिष्ठा करना ही। जैसे आपके यहाँ यदि उत्सव हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करिए, उसमें लगे रहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, काम करिए। कोई क्या बोलता है बोलने दीजिए, बोलने वाला तो सबको बोला, कौन नहीं बोलता है। भगवान को गाली देता है, प्रधानमंत्री को गाली देता है, सबको। अरे उधर नहीं जाना है आपको, उसको भी समझाना है एक दिन। लेकिन देखिए, मैं आपको बताया ना, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाता हूं, तो केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफर होता है, हर 5 साल में ट्रांसफर हो जाता है। और मैं सोचता था कि यार मैं ऐसे ही घूमता रहूंगा तो कहाँ स्टे करूंगा, कहाँ रहूंगा। तो एक दिन हमारी पत्नी ने कहा कि आप जो है अब फॉर्म भरिएगा ना तो आचार्य देव से पूछिएगा। उस समय पिताजी भी थे, इस समय वर्तमान आचार्य जो हैं उनके पिताजी भी थे, दादा थे, लेकिन हम अभी वर्तमान आचार्य हैं। तो ये जब बैठते थे तो इनसे हम जो है बात करते थे, तो हम कहे कि इन्हीं से पूछेंगे। सब लोग जाके बात करते थे, पूछते थे, तो हम सोचे चलो पूछेंगे। तो एक दिन आया ऐसे ही कि भाई अब फॉर्म भरना है, ट्रांसफ़र होगा। मैं कानपुर आ गया था उस समय, सन 2009 में। तो 9 के बाद 5 साल बाद 14-15 आ गया, तो उस समय अब ट्रांसफ़र होना था। अब कहाँ होगा, हम तो भाई कानपुर में बस गए, रहने लगे। कानपुर में हमको जो है SPR का पंजा भी मिला, तो बहुत से गुरु भाई दीक्षा लिए। तो अब छोड़ के उनको कैसे जाएं, उनको भी देखना है। अच्छा मन लगने लगा, तो हम कहे कि अब यदि ट्रांसफ़र होता है तो फिर सब छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन क्या करें। तो हमारी धर्मपत्नी ने कहा कि चलिए हम लोग ना आचार्य देव से पूछते हैं। तो हम कहे कि आचार्य देव से चलो पूछते हैं। तो मैं गया, तो आचार्य देव नीचे वहाँ बैठते हैं, वहाँ मैं नहीं गया। फिर वो ना आचार्य देव 11-12 बजे बैठते हैं कंप्यूटर रूम में। आप देवघर में जाएंगे तो कंप्यूटर रूम जहाँ है उसमें वर्तमान आचार्य देव बैठे थे। मैं गया, मेरी धर्मपत्नी बाहर। मैं विश्वास की बात बता रहा हूँ, देखिए कैसे विश्वास करने से जो है जीवन बदल जाएगा। तो मैं आया और मेरी धर्मपत्नी बाहर बैठी नहीं, हम अंदर चले गए। आचार्य देव बैठे थे, हम प्रणाम किए, निवेदन किए। बोलिए क्या है। हम बोले दादा हम लोग तो केंद्रीय विद्यालय में हैं और मेरा ना ट्रांसफ़र होते रहता है और फिर आ गया है इस बार, तो 5 जगह भरना होता है। तो कहाँ भरे, 5 शहर भरना है। वो आप यदि आप हमको सजेस्ट कर दें तो हम वहीं भर दें। लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, पटना, जहाँ मन कर भर दें, तो उसमें से कहीं एक जगह हो जाएगा। अब देखिए आचार्य देव क्या बोलते हैं। वो ये नहीं बोले कि यहाँ वहाँ भरो। वो चूँकि हमारी धर्मपत्नी को जानते हैं, ये चूँकि बचपन में वहीं रही हैं, तो आश्रम में इनके घर से थोड़ा सा आना जाना भी उनका है, कभी चले जाते हैं घर पे भी तो लोगों से।
तो एक वो बोले हमसे कि ममता को बुलाइए, आप आई हैं? हम कहे हाँ आई तो हैं, बाहर हैं। बोले उनको भेजिए। तो मेरी धर्मपत्नी आई तो पूछे उनसे आचार्य देव तुम कहाँ रहोगी, कहाँ रहना चाहती हो? इन्होंने कहा कि हम तो कानपुर रहेंगे। तो आचार्य देव फिर कुछ बोले नहीं। तो वहाँ पे जो गांगुली दा हैं, कृति कुमार गांगुली, लखनऊ के जो ऋतिक हैं, उनकी धर्मपत्नी थी। तो वो ममता से पीछे से बोली कि नहीं बोलो लखनऊ रहेंगे। तो ये बोली नहीं हम कानपुर बोल दिए, हम कानपुर बोल दिए तो कानपुर। तो आचार्य देव हंसने लगे, फिर कुछ बोले नहीं। फिर ये लोग चले आए, हम भी खड़े रहे कि कुछ बोलेंगे कि कहाँ कहाँ भरें, लेकिन आचार्य देव कुछ बोले ही नहीं। फिर दूसरा आदमी आके निवेदन कर दिया। फिर हम लोग चले आए बाहर। जब हम बाहर आए तो हम अपनी धर्मपत्नी से बोले कि यार हम लोग आचार्य देव को निवेदन तो किए, लेकिन यार वो तो कुछ बोले ही नहीं, तो क्या भरें बताओ। तो वो तो उनको विश्वास है देखिए ठाकुर जी पे और पूरा परिवार पे, आचार्य देव पे, सब पे। वो कहती हैं कि आप समझे नहीं क्या, उनका नहीं कुछ बोलना ही आशीर्वाद हो गया। वो कानपुर के लिए बोल दिए, समझ लीजिए आप कुछ भी करिए कानपुर रहेंगे। तो हम कहे ऐसा क्या है, ऐसा नियम थोड़े बदल जाएगा। जो सरकार का नियम है कि हर 5 साल में ट्रांसफर होगा तो होगा ही, कैसे नहीं होगा। तो वो बोली कि देखिएगा कैसे नहीं होगा, ये भी ठाकुर जी की लीला है। तो हम कहे ये कैसे हो जाएगा यार, संभव ही नहीं है, चलो छोड़ो चलते हैं। देखिए वहां हमारा विश्वास मतलब कुछ नहीं, कुछ बोले ही नहीं आचार्य देव। हम लोग जाते हैं ना निवेदन करने, आचार्य देव कुछ नहीं बोले, हम लोग अरे यार ऐसे ही है, छोड़ो चलो यार। लेकिन चले आए हम, और आने के बाद फिर हम बोले कि अरे यार चलो भर देते हैं। मैंने फॉर्म तो भाई भरना ही है, भर दिए। उसके बाद जानते हैं क्या हुआ, एक नियम आया, नया नियम आया कि जिसका बेटा जो है बच्चा 10th में है उसका ट्रांसफर होगा ही नहीं। और मेरा बड़ा वाला बेटा जो है सत्य वो 10th में था। तो हम कहे हाँ यार ये तो बात सही है, तो ट्रांसफर नहीं होगा, उसका तो होगा ही नहीं 10th में, चूंकि बेटा है। तो ये तो नियम था नहीं, तो नया नियम आ गया। अच्छा तो बोले देखिए बोले थे ना आचार्य देव, हम क्या आचार्य देव बोले ही नहीं थे। तो बोले नहीं वही आशीर्वाद उनका हुआ है, अभी नियम बदला ना। तो हम बोले चलो 1 साल के लिए नियम बदल गया, लेकिन अगले साल तो जाना ही पड़ेगा। तो बोले अरे अगले साल देखिएगा फिर कुछ होगा। तो हम कहे अच्छा चलो। तो अगले साल मैंने भर दिया अपने से, हम कहे अब नहीं पूछने जाएंगे, हम भर देंगे। तो अगले साल भी नहीं हुआ, भर भी दिए तो भी नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट ईयर 12th में भी जिसका बेटा रहेगा उसका ट्रांसफर नहीं होगा, तो 12th में भी हो गया। तो 5 3 8 साल कानपुर में हो गया। अब 8 साल हो गया तो अब तो ट्रांसफर होगा ही। अब तो 12th भी हो गया, 10th भी हो गया, लेकिन इसके बाद तो होना ही होना है निश्चित। अब हम बोले कि देखो अब आचार्य देव से पूछेंगे नहीं, अब तो होगा ही। मैं तो भर देता हूँ, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, मुगलसराय, जहाँ भी ये भर देंगे। तो वो बोलती हैं फिर आप कितना हूँ भरिए, आपको कानपुर का आशीर्वाद मिल गया है। तो हम कहे कि अब कैसे मिल गया यार, 1 साल 2 साल 3 साल हो गया, अब कैसे मिल गया। बोली आप भरो तो सही, चलो देखते हैं। अरे आप देखिए क्या हुआ कि अचानक बीच में एक नया नियम और आ गया। वो आ गया कि नो टेकर और म्यूचुअल आ गया। म्यूचुअल बहुत दिन से बंद था, नहीं हो रहा था। तो नो टेकर में ये था कि अगल बगल कोई जो स्टेशन है, जैसे कानपुर छोड़ करके, कानपुर के सारे स्कूल एक स्टेशन में आएंगे, जैसे 9 स्कूल है, लेकिन दूसरे स्टेशन पे आप जाएंगे तो वो अलग माना जाएगा। तो कानपुर के बगल में है कानपुर देहात, तो मेरे यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। तो हम कहे 40 किलोमीटर तो रोज अप डाउन लोग करते हैं, अप डाउन हो जाएगा। और वहाँ पे संजोग से एक स्कूल है, और उस एक स्कूल में जो मैं पढ़ाता हूँ, मैं पेंटिंग पढ़ाता हूँ, आर्ट ड्राइंग पढ़ाता हूँ, तो ड्राइंग की वो पोस्ट खाली थी संजोग से। तो वहाँ नो टेकर था। तो मैंने जब फॉर्म भरा, तो चूंकि हमारे स्कूल में ठाकुर जी की लोग, कई लोग दीक्षा मेरे द्वारा लिए थे, तो वो लोग बोले कि देखो तुम्हारे लिए ये ठाकुर जी जो है सीट वैकेंट किए हैं और तुम्हारा ही होगा। हम कहे अरे भाई बहुत लोग भरेंगे, कैसे हो जाएगा, एक पोस्ट है।
बोले ना ना, हमारी पत्नी बोली ना, आचार्य बोले आप विश्वास नहीं करते हैं क्या, वहीं होगा आपका। हम बोले अच्छा देखते हैं। तो हमने भर दिया। अरे 1 हफ्ते बाद लेटर आ गया, मेरा ही वहीं ट्रांसफर हो गया, कानपुर देहात। अब कानपुर देहात जो है 30-35-40 किलोमीटर था मेरे यहाँ से। रोज अप डाउन करना शुरू किए, और अप डाउन करते करते देखिए 2009 में मैं कानपुर आया था, 2016 में मैं वहाँ गया, और 16 के बाद अब देखिए 5-7 साल जब वहाँ हो गया, तो फिर अब हुआ कि अब तो फिर ट्रांसफर होगा। अब कानपुर के जो गुरु भाई लोग थे, बहुत से लोग उदास भी रहते थे कि दादा तो चले जाएंगे कानपुर छोड़ के, फिर हम लोग क्या करेंगे, कैसे क्या होगा। हम भी सोचते थे कि यार फिर कहीं ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर जाना पड़ेगा। लेकिन संजोग से ठाकुर जी की कृपा से मेरा बेटा जो है मेडिकल में यहाँ मेडिकल कर रहा था, तो हम लोग सोचे कि चलो कानपुर में ही एक फ्लैट खरीद लेते हैं। तो मंदिर के पास ही हमने एक फ्लैट भी खरीद लिया। तो आज हम उसी फ्लैट में बैठे हैं। ठाकुर जी की कृपा हुई, जो मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और देखिए, तो फिर इसके बाद सोचे कि अब तो ट्रांसफर हो ही जाएगा। इसी साल, अभी 6 महीने पहले की बात है, 6 महीने पहले की बात है। फिर मैंने क्या किया कि अपनी श्रीमती जी का मैंने मेडिकल बनवाया और उसमें लगाया। उसके बाद मेरा ट्रांसफर यहीं कानपुर ही हो गया। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, रक्षा विहार श्याम नगर में एक केंद्रीय विद्यालय है। और आज मैं 6 महीना से वहीं जा रहा हूँ, और 2-3 साल बाद यहीं से रिटायर भी हो जाऊंगा। ये देखिए खेल, ये है परम पिता, ये है विश्वास, और ये है गुरु जी की वाणी, आचार्य देव की वाणी। आचार्य देव ने केवल दृष्टि घुमा दी, और मेरी पत्नी ने कहा कि कानपुर रहोगी। कहाँ रहोगी, बोली कानपुर। कुछ नहीं बोले। आज कानपुर से कहीं हटने नहीं दिए। दुनिया का नियम बदलता चला गया, और मैं कानपुर में ही हूं। देखिए, इससे बढ़िया उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जो ये उदाहरण है। और ये एक बात और बता दें कि रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे ना, यहाँ पे मुर्दा होके थोड़े रहेंगे, जिंदा रहेंगे। ठाकुर जी की वजह से आज मंदिर के बगल में ही हम रहते हैं। ठाकुर जी का हम शाम को आके स्कूल से आते हैं। अभी भोग लगाने वाले बीमार है 1 महीना से, मैं आके रोज शाम को भोग भी लगाने का हमको अवसर ठाकुर जी दिए। और तो और, जब आचार्य देव ही आके इस मंदिर का इनॉग्रेशन किए थे, उद्घाटन किए थे, और वो जब इनको आशीर्वाद दिए हमारी पत्नी को यहाँ रहने के लिए कानपुर में, तो कानपुर में जिंदा रहने के लिए दिए ना। तो 2016 की ही मैं घटना बताता हूं कि ये जो है, एक दिन इनका हार्ट अटैक आया और हम ले गए कार्डियोलॉजी, तो वहां तो बच गई। लेकिन 3-4-6 महीने बाद इनका ना ब्लड सब निकल गया। और आचार्य जी उस समय लखनऊ आए हुए थे। उस दिन सारे कानपुर के गुरु भाई लखनऊ चले गए। किसी तरह से हम इनको लाद करके ले गए बगल में नर्सिंग होम में। तो बोला कि इनका ना सारा ब्लड जो है निकल गया है, और जल्दी से ब्लड लाइए, नहीं तो बचेंगी नहीं, शाम तक ये एक्सपायर हो जाएंगे। अब इनका हम बोले ब्लड बताओ, बोला ब्लड ओ निगेटिव है। ओ निगेटिव ब्लड मिल ही नहीं रहा था। 1-2 गुरु भाई थे मेरे, सब चले गए थे लखनऊ, बड़ा पूरा चक्कर मारे, कहीं नहीं मिला। शाम हो गया, अंत में हम निवेदन किए लखनऊ। आचार्य देव उस समय लखनऊ आए थे, तो लखनऊ में बोले इनके भाई साहब, हमारे साले जो हैं बड़े वाले, इलाहाबाद में डॉक्टर हैं वो, तो वो भी गए हुए थे। बोले अरे आप लोग जाओ, देखो ममता की तबीयत खराब है, वहां जाओ कानपुर, देखो क्या हो गया है। पूरे गुरु भाई यहाँ हुजूम आ गई, भीड़ आ गई, लेकिन वो निगेटिव ब्लड मिल ही नहीं रहा था, मिल ही नहीं। आपको विश्वास नहीं, देखिए हिरनंदन दा, जो राजू दा के दादा थे, लाल दा के पिताजी, एक बार ठाकुर जी से पूछे थे कि ठाकुर, यदि जो है आपका भक्त आपको बुलाएगा तो आप आते हैं, आप उसकी रक्षा करने आते हैं? तो ठाकुर जी बोले थे, हिरनंदन, आई एम द फुलफिलर ऑफ राम, आई एम द फुलफिलर ऑफ कृष्ण, आई एम द फुलफिलर ऑफ बुद्धा, Jesus and what not. When you shout me, I hear you. When you call me, I appear with you. तो उन्होंने कहा था appear with you, साथ, सामने, साथ क्यों, सामने नहीं आते हैं? ठाकुर जी बोले
हरनंदन ताऊ होते पारे यदि प्रयोजन थाके। ऐसा भी हो जाएगा कि मैं सामने आ जाऊंगा। अरे हम वो एक छोटा सा फोटो था मेरे पास, 8 बजे डॉक्टर बोला इनका शरीर पीला हो गया, आप ले जाइए, ये तो श्री राम नाम सत्य हो गई। हम जो है ठाकुर जी की फोटो देख के बाहर बोले, ठाकुर जी आप बोले थे हिरनंदा से आप आएंगे आएंगे, कब आएंगे? 5 मिनट बाद एक फोन आया, एक लड़का बोला अंकल आंटी की तबीयत खराब है। हम कहे हाँ यार वो निगेटिव ब्लड नहीं। वो बोला मेरे एक दोस्त का वो निगेटिव ब्लड है, वो आ रहा है अभी खून देगा। अब वो जब खून लेके आया तो डॉक्टर तो भाग गया और अटेंडेंट बोला कि अब खून कहाँ चढ़ाए, नस नहीं मिल रहा है। तो इनके भाई साहब जो डॉक्टर थे इलाहाबाद से आए थे, आचार्य देव का आशीर्वाद भी हो गया था, तो बोले कि मेरी बहन इष्टवृत्ति करती है, सुबह की है, वो मर नहीं सकती है, ठाकुर जी बोले हैं जो इष्टवृत्ति करता है मरेगा नहीं। तो बोला कहाँ लगाएं? तो उन्होंने चेक किया तो पैर में नस चल रही थी, वो इंजेक्ट किया गया, बस वो चढ़ने लगा ब्लड और उठ के बैठ गई। फिर यहाँ पे रीजेंसी हॉस्पिटल है, वहाँ गए, हमने 1 यूनिट मिला। फिर इनके भाई साहब देवघर से आए, इनकी बहन दिल्ली से आए, उन लोगों का वो निगेटिव ब्लड है, सवेरे 5 यूनिट ब्लड चढ़ा। आज जिंदा है ना, आपके सामने देखिए बोलती हैं आकर के। तो जिंदा आचार्य देव का निर्देश था कि ममता रहेगी कानपुर, उनके लिए हमको भी रखे, ट्रांसफर से भी मुक्ति दिला दी। देखिए यहीं पे रिटायरमेंट भी हो जाएगा। और उनको जिंदा रखे हुए हैं 2016 से या 10 साल से। ठीक है, दवाई दारू तो चलता ही रहता है, भगवान का नाम भी दवाई का काम कर रहा है, और दवाई तो खाना ही है। सब लोग दवाई खाते थे, ठाकुर जी भी ब्लड प्रेशर की दवाई खाते थे। तो कुछ आदमी दवाई खाता है, हम दवाई क्यों खाएं? अरे खाना पड़ेगा, शरीर में कोई चीज की कमी होगी तो। लेकिन आपको बता रहे हैं कि गंभीर विश्वास से हुआ ना, ये विश्वास ठाकुर जी में हम तो छोड़ दिए थे कि ठाकुर जी आपको अब जैसा है, जैसा जो होगा। लेकिन हमारी पत्नी को हमसे ज्यादा विश्वास न है भाई, उन्हीं से हमको ठाकुर जी मिले। तो आचार्य देव ने खाली, आचार्य देव का बस निगाह यदि आपके ऊपर पड़ गया, ठाकुर की निगाहें पड़ जाती थी, देख लेते थे किसी को, तो समझ लीजिए उसका कल्याण हो जाता था। तो हमको इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोगों को जाना चाहिए, वहां गुरु आश्रम जाना चाहिए और आचार्य देव के सामने बैठना चाहिए। वो हम भले ना बात करें, उनकी निगाहें हमारे ऊपर पड़ती रहें, उतना ही मेरे लिए काफी है, वही जीवन का वरदान है। तो आज बड़ा अच्छा टॉपिक लगा हमको आप लोगों का। और ठाकुर जी क्या क्या बुलवाए ये तो मैं जानता नहीं था कि क्या बोलेंगे। दादा बोले थे तो हम और दादा को एक और धन्यवाद देते हैं कि हमारे यहाँ उत्सव है। आप सभी लोग जो सुन रहे हैं, 8 दिसंबर को आप लोग आमंत्रित हैं मेरे यहाँ कानपुर में ठाकुर जी के उत्सव में। और दादा से मैंने बोला ऐसे ही, तो दादा हमको जो है 2100 रुपए का यूनिट भी भेज दिए उत्सव में भंडारे के लिए। हम आपके सहयोग के लिए पूरा जो है हम सादर आपको आपके आपके लिए हम जो है ठाकुर जी से आपके लिए कामना करते हैं कि आपका जीवन जो है बहुत मंगलमय हो, अच्छा हो, और सभी लोगों को ढेर सारा प्यार। जय गुरु।